दोस्तों, एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। रतन टाटा जो 1937 में पैदा हुए थे, उन्होंने 2024 में 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। हर कोई गमगीन है और लोगों की आंखें नम है। रतन टाटा का योगदान केवल व्यापार तक सीमित नहीं था, उन्होंने समाज सेवा में भी अपना नाम रोशन किया। यही वजह है कि आज उनके जाने पर न केवल आम लोग बल्कि राजनीतिक और व्यावसायिक जगत से भी श्रद्धांजलि के संदेश आ रहे हैं। रतन टाटा की पहचान एक बड़े उद्योगपति के साथ साथ एक दानवीर और समाज सेवी के रूप में भी रही है। उन्होंने अपने नेतृत्व में टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन वो हमेशा सादगी और विनम्रता से भरा जीवन जीते रहे। उनका जीवन सादा लेकिन आदर्शों से भरा हुआ था। आज जब वो हमारे बीच नहीं है, तो सवाल यह उठता है कि आखिर अब टाटा ग्रुप का नेतृत्व कौन करेगा, कौन बनेगा इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी। रतन टाटा के ना रहने पर यह एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। रतन टाटा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने कभी शादी नहीं की, उनकी कोई संतान नहीं है, इसलिए टाटा ग्रुप का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस पर काफी चर्चा हो रही है। टाटा ग्रुप की कुल संपत्ति करीब 3,800 करोड़ रुपए आंकी जाती है। ऐसे में सवाल यह है कि इस बड़े साम्राज्य को अब कौन संभालेगा। कई लोगों का मानना है कि रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा इस दौड़ में सबसे आगे हैं। नोएल टाटा रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी शादी से हुए थे। उनका टाटा ग्रुप के साथ पारिवारिक संबंध गहरा है और उन्हें रतन टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। नोएल टाटा के 3 बच्चे माया, नेवल और ली टाटा भी इस साम्राज्य के संभावित उत्तराधिकारी माने जा रहे हैं। माया टाटा जो 34 साल की हैं, टाटा ग्रुप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे टाटा अपॉर्चुनिटी फंड और टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड में बड़े पद पर कार्यरत हैं। उनकी दूरदृष्टि और रणनीतिक सोच के चलते उन्हें भी टाटा ग्रुप के भविष्य का अहम हिस्सा माना जा रहा है। वहीं 32 साल के नेवल टाटा भी फैमिली बिजनेस में रुचि रखते हैं और स्टार बाजार के मुखिया हैं। उन्होंने अपने नेतृत्व में कई कामयाबी हासिल की है और उन्हें टाटा ग्रुप के भविष्य के नेताओं में से एक के रूप में देखा जा रहा है। ली टाटा जो 39 साल की हैं, टाटा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। उन्होंने ताज होटल्स और इंडियन होटल कंपनी के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका योगदान टाटा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काफी अहम माना जाता है। इन सब के बीच टाटा ग्रुप का भविष्य निश्चित तौर पर इन लोगों के हाथों में ही दिखता है। नोएल टाटा और उनके बच्चों का नाम टाटा ग्रुप के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में सबसे आगे है, लेकिन इस पर आखिरी फैसला कौन लेगा, यह देखना बाकी है। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने न केवल बिजनेस किया बल्कि समाज सेवा को भी अपनी प्राथमिकता बनाई। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज के लिए दान कर दिया। वे सादगी से जीते थे और लाइमलाइट से दूर रहते थे, लेकिन उनके काम ने उन्हें एक आइकन बना दिया। रतन टाटा के निधन के साथ ही एक युग का अंत हो गया है। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय उद्योग को नई दिशा दी और उसे वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। उनके निधन पर पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। हर कोई उनके योगदान को याद कर रहा है और उनके जाने से जो शून्य पैदा हुआ है उसे भर पाना शायद मुमकिन नहीं होगा। आज जब हम इस महान शख्सियत को विदा कर रहे हैं, तो उनके आदर्श, उनके सिद्धांत और उनका काम हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। रतन टाटा साहब ने जो विरासत छोड़ी है, वह न केवल टाटा ग्रुप के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है। उनके जाने से न केवल बिजनेस जगत बल्कि पूरे समाज को एक बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, रतन टाटा जैसे महान व्यक्ति का जाना हमारे लिए एक बड़ा नुकसान है। हम सब उनके योगदान को सलाम करते हैं और उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। आप भी अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और खबरें मिलती रहें। धन्यवाद।